बीएसपी सांसद अफजल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। अफजल अंसारी को 4 वर्ष की कारागार 1 लाख जुर्माने की हुई सजा। मुख्तार अंसारी को 10 साल के कारावास 5 लाख जुर्माने की सजा। कोर्ट से सजा होने के बाद अफजल अंसारी को भेजा गया जिला जेल। सजा के बाद अफजल की लोकसभा सदस्यता हो सकती है रद्द। वर्तमान में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में है बंद। खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में बसपा सांसद अफजल अंसारी और उसके भाई माफिया मुख्तार अंसारी को मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने अफजल अंसारी को 4 वर्ष की कारागार 1 लाख रुपए का जुर्माने की सजा दी, जबकि माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की कारावास और 5 लाख के जुर्माने की सजा दी है। गैंगस्टर के इन मामलों में चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का केस शामिल किया गया था। कोर्ट से सजा होने के बाद अफजल अंसारी को गाजीपुर जिला जेल भेज दिया गया। सजा के बाद अफजल की लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, जबकि वर्तमान में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। किसी एक लंबे समय के बाद गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी उसके भाई सांसद अफजल अंसारी को सजा हुई। अफजल को 4 साल और मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा 5 लाख का जुर्माना। क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जब मेरे पिताजी की हत्या हुई तो उस समय उनकी जो शिखा काटी गई थी, उस समय के जो भी मौके पे अपराधी मौजूद थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, आज उस शिखा का मर्यादा को न्यायपालिका ने बचाने का काम किया है। और मेरा मानना है कि जो शिखा उस समय काटी गई वो एक कृष्णानंद राय की शिखा नहीं थी, वो एक समाज की और एक समाज के प्रतीक के एक संस्कार की शिखा थी, जिसको कट्टरवादियों ने काटा था। और आज मेरा मानना है कि मुझ जैसा युवा, जैसे हम भी हैं और बाकी युवाओं ने जो शिखा आज रखी है, उसकी मर्यादा बढ़ाने का कार्य न्यायपालिका ने किया है। मैं न्यायपालिका का आपके माध्यम से बहुत ही आभार व्यक्त करूँगा। और मैं आभार व्यक्त करूँगा पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का, कि जब उनसे मैं मिला था, जब भी ये प्रक्रिया चल रही थी, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम निडरता से इनके खिलाफ लड़ो और हर तरीके से हम तुम्हारे साथ हैं। और न्यायपालिका में ज़रूर एक दिन देर हो सकती है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। और मैं आज के दिन भी मैं अपने पूजनीय बड़े पिताजी को याद करूँगा, जो आज से 1-1.5 महीने पहले गुजर गए। और अगर आज वो होते तो उनकी भी आत्मा, उनको भी बहुत संतुष्टि होता, खुशी मिलता, क्योंकि मुकदमावादी होने के नाते जितना संघर्ष हम लोगों का रहा है, उतना ही संघर्ष उनके भी जीवन में रहा है। क्योंकि एक सामान्य आदमी होकर इन सब लोगों के खिलाफ गवाही करना और गैंगस्टर में भी आके गवाही करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा मानना है कि आज उसी सब का परिणाम का नतीजा है कि हमें ये फैसला सुनने को मिल रहा है। 17 साल का सफर रहा है, 17 साल में तमाम संघर्ष आपने देखे होंगे। 17 साल और आज के कोई फर्क महसूस नहीं है? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा करेक्ट करूंगा। ये संघर्ष तो करीब 29 साल, 28 साल, 29 साल का रहा है। पिताजी बिल्कुल, उनकी हत्या हुए 18 साल हो गए, लेकिन ये जब संघर्ष की अवधि शुरू हुई मेरी और मेरे पिताजी और माताजी का, तो ये 1995 से शुरू हुआ, जब इन अपराधियों के खिलाफ इन्होंने अपनी पहली बार आवाज़ बुलंद की थी। और बिल्कुल क्यों नहीं, अंतर तो बहुत ज़्यादा है। उस समय की सरकारों में और पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में एक मजबूत इरादे की सबसे बड़ी कमी है। उस समय की सरकार, चाहे सपा बसपा के जो भी मुखिया रहे हों, उनके इरादे तुष्टिकरण की राजनीति की थी। वो अपराधियों में भी मजहब ढूंढते थे। और जब से पूजनीय महाराज जी आए, उन्होंने एक बात सबसे साफ करके रखी थी कि अपराधी चाहे किसी भी जात, धर्म और मजहब का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी। तो चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो, विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, जैसे आज ही एक हर मुन्ना बजरंगी हो, विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, जैसे आज ही एक हरिहर सिंह का भी फैसला हुआ, उनको आजीवन कारावास हुआ, ये चाहे मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी हो, तो सबके जो भी ऐसे अपराधी होंगे, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होगी और एक भयमुक्त समाज बनने की तरफ उत्तर प्रदेश अग्रसर रहेगा। सीधा सा सवाल, इस फैसले के बाद कुछ खुशी, कुछ संतुष्टि? अभी तो मैं नहीं कहूँगा। एक युवा होने के नाते मुझे अभी एक संतुष्टि मैं ये मान सकता हूँ कि समाज में एक आज ये पता तो सबको चल गया कि ये गुंडे हैं,
ये जो अपने आप को सम्मानीय और माननीय बनते थे या फलाने के शहीद के पुत्र ब्रिगेडियर के नाती और ये सब कहते थे, तो आज तो ये तो तय हो गया कि ये एक गुंडे हैं और वो भी टुच्चे गुंडे हैं। ये चीज़ आज फैसला हुआ, लेकिन संतुष्टि तो अभी आगे आने वाले समय में मिलेगी। का फैसला है, ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। क्या था पूरा मामला और क्या क्या हुआ है सर आज के कोर्ट में? सन 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। उसमें मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी ये भी उस घटना की अंजाम देने की साजिश में नाम इनका भी था और इसके लिए इनको जो है अभियुक्त बनाया गया था। तो उस घटना के बाद 2007 में 19/11/2007 को थाना मोहम्मदाबाद में इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसी मुकदमे का यहाँ विचारण चल रहा था और उसमें आज मुख्तार अंसारी को 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का अर्थदंड तथा अफजाल अंसारी को 4 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। सर आज कोर्ट में क्या हुआ है, मतलब किसी तरह कोई कोर्ट में मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित थे और अफजाल अंसारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। सजा होने के बाद अफजाल अंसारी जेल चले गए। सर गैंगस्टर चार्ट में मुख्तार अंसारी के बताया जाता है कि रुंगटा अपहरण हत्याकांड। हाँ, उसमें गैंग चार्ट जो था उसमें मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 2 मुकदमे उल्लेख किए गए थे। एक कृष्णानंद राय की हत्या वाला और दूसरा बनारस के कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर उनकी हत्या किए जाने के मामले दर्शाए गए थे और इसीलिए गंभीर तरह के मामला होने के कारण से इनको ऐसे में कोर्ट क्या मानते हुए इनको सजा सुनाया सर? कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को ये मानते हुए सजा बनाया कि लगातार इनके विरुद्ध जो है 302 के मुकदमे, इस तरह से गंभीर मुकदमे इस तरह से इनके विरुद्ध हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक संजोग नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से इनकी आपराधिक मानसिकता है और इसी के कारण से जो है ये गैंग बना के इस तरह की घटना अंजाम देते हैं और इसलिए इनको दोषी दिया। तो क्या जमानत के लिए भी कोई कार्य किया गया इन लोग की तरफ से जमानत लेने के लिए? नहीं, मुख्तार अंसारी से कोई की ओर से नहीं किया। जमानत अफजाल अंसारी की ओर से प्रयास किया गया था लेकिन जमानत कोर्ट ने दिया। यहाँ पे कर सकते थे वकील साहब, आज अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में जो फैसला है, क्या फैसला है? अफजाल अंसारी पर जो है फैसला जो आया है 4 वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना दंड से मुख्तार अंसारी को क्या है? इनको जो है 10 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपया दंड से दंडित किया गया है। ऐसे में सांसद जी का 4 साल सजा होने के बाद ये सुना जा रहा है कि सदस्यता खत्म होने की बात आ रही है, तो क्या उसको लोगों को जमानत के लिए भी कुछ एप्लीकेशन पड़ेगा? सदस्यता के बारे में तो जो है जो स्पीकर है वही बता सकते हैं। जमानत के लिए कोई अगली कार्रवाई आप लोग की तरफ से? यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है, अब ये तो माननीय उच्च न्यायालय का विषय है, वहाँ पर जमानत रखना पड़ेगा।